हर हर महादेव दोस्तों। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहने वाला शिवांश मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता का देहांत बचपन में हो चुका था। उसकी माँ लोगों के घरों में सिलाई करके घर चलाती थी। शिवांश का सपना था कि एक दिन वह इतना बड़ा इंसान बने कि उसकी माँ को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसी शहर में रहती थी भार्गवी, एक बड़े बिल्डर की बेटी। वह सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी थी। कॉलेज में हर कोई उसकी तारीफ करता था। एक दिन कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिवांश और भार्गवी की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने और दोस्ती प्यार में बदल गई। शिवांश ने कभी भार्गवी से झूठ नहीं बोला। उसने साफ कहा, मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। भार्गवी मुस्कुराकर बोली, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, पैसा नहीं। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद भार्गवी के पिता को दोनों के रिश्ते के बारे में खबर मिल गई। उन्होंने शिवांश को अपने बंगले पर बुलाया। जैसे ही शिवांश अंदर पहुंचा, भार्गवी के पिता ने उसके सामने पैसों से भरा बैग फेंक दिया। ले, जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा। शिवांश ने बैग वापस उनकी तरफ सरका दिया। मैं प्यार बेचने नहीं आया हूँ। इतना ही सुनते ही भार्गवी के पिता ने पूरे स्टाफ के सामने उसका अपमान किया। तुम जैसे गरीब लड़के सिर्फ अमीर लड़कियों को पैसा देखते हैं। शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसे उम्मीद थी कि भार्गवी उसका साथ देगी, लेकिन अगले ही पल भार्गवी चुप रही। उसकी खामोशी ने शिवांश का दिल तोड़ दिया। उसने आखिरी बार भार्गवी की ओर देखा और कहा, आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन याद रखना, एक दिन यही शिवांश अपनी पहचान खुद बनाएगा। उस दिन मैं किसी से बदला नहीं लूँगा। मेरी सफलता ही मेरा जवाब होगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। उसे नहीं पता था कि यह अपमान उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। उस रात शिवांश ने एक पल भी आंख नहीं झुकाई। भार्गवी की खामोशी और उसके पिता के अपमान की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, वापस नहीं आऊँगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने बेटे का हौसला नहीं टूटने दिया। उन्होंने अपनी पुरानी चांदी की एक अंगूठी उतारकर शिवांश के हाथ में रख दी। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। जब भी हिम्मत टूटे, इसे देकर याद करना कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। शिवांश माँ का आशीर्वाद लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। नई शुरुआत। मुंबई उसके लिए किसी जंगल से कम नहीं थी। पहले दिन ही उसकी जेब कट गई। पास में सिर्फ कुछ 100 रुपये बचे। रहने की जगह नहीं, खाने का इंतज़ाम नहीं। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन की बेंच पर बिताई। दिन में होटल में बर्तन धोता, रात को ऑनलाइन बिजनेस और अंग्रेजी सीखता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे गाँव वाले, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन शिवांश हर ताने को अपनी ताकत बना लेता। किस्मत का पहला मोड़। एक दिन होटल में एक बुजुर्ग उद्योगपति आए। उनका नाम था विक्रम मेहता। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। होटल में मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन शिवांश बिना देर किए उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। विक्रम मेहता ने होश आने पर पूछा, बेटा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? शिवांश मुस्कुराया, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता सर। विक्रम उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? शिवांश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। मेहनत का फल ऑफिस में शुरुआत एक छोटे कर्मचारी के रूप में हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपने काम, ईमानदारी और नए आइडियाज़ से कंपनी का करोड़ों का नुकसान बचा लिया। विक्रम मेहता ने पहली बार किसी कर्मचारी को अपने केबिन में गले लगाया। आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। शिवांश की आंखें भर आई। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दूसरी तरफ उधर भार्गवी की जिंदगी भी बदल रही थी।
उसके पिता ने उसकी शादी एक अमीर बिजनेसमैन यशवर्धन से तय कर दी। यशवर्धन दिखने में आकर्षक था, लेकिन अंदर से बेहद घमंडी और लालची। भार्गवी ने मन मारकर शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी शिवांश की याद जिंदा थी। उसे अक्सर वह दिन याद आता जब उसने डर के कारण शिवांश का साथ नहीं दिया था। उसे समझ आने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 5 साल गुजर चुके। जिस शिवांश को कभी लोग गरीब कहकर अपमानित करते थे, आज वहीं देश के सबसे तेजी से उभरते हुए युवा उद्योगपति में गिना जाने लगा था। विक्रम मेहता ने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा शिवांश के नाम कर दिया, लेकिन शिवांश यहीं नहीं रुका। उसने अपनी खुद की कंपनी शिवांश ग्लोबल इंफ्राटेक शुरू की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी। दिन रात की मेहनत, ईमानदारी और नए आइडियाज़ ने कुछ ही वर्षों में कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब शिवांश के पास आलीशान बंगला, प्राइवेट जेट, लग्जरी कारों का काफिला और दुनिया भर के फैला हुआ कारोबार था। लेकिन उसके दिल में एक घाव अब भी था, भार्गवी। उधर भार्गवी की शादी यशवर्धन से हो चुकी थी। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे यशवर्धन का असली चेहरा सामने आने लगा। वह शराब पीता, जुए में करोड़ों रुपए हारता और छोटी छोटी बात पर भार्गवी का अपमान करता। एक रात उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक सौदा थी। तुम्हारे पिता के बिजनेस की वजह से मैंने शादी की थी। यह सुनकर भार्गवी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा प्यार दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उसे शिवांश की बातें याद आने लगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। इधर भार्गवी के पिता की कंपनी को लगातार घाटा होने लगा। गलत निवेश और धोखाधड़ी के कारण कुछ ही महीनों में उनका साम्राज्य बिखरने लगा। बैंक ने नोटिस भेज दिया। कर्जदार रोज घर के बाहर खड़े रहने लगे। जो लोग कभी उनके आगे झुकते थे, वहीं अब उसका मजाक उड़ाने लगे। किस्मत का खेल। उसी समय सरकार ने देश की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट की बोली में देश की कई बड़ी कंपनियां शामिल थी। सबसे आखिरी में जिस कंपनी का नाम पुकारा गया, उसे देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिवांश ग्लोबल इंफ्राटेक। शिवांश मंच पर पहुंचा। उसकी आत्मविश्वास भरी चाल देखकर हर कोई प्रभावित था। टीवी पर यह समाचार पूरे देश में प्रसारित हो रहा था। भार्गवी ने जैसे स्क्रीन पर शिवांश को देखा, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वह अचानक अवाक रह गई। क्या यह वही शिवांश है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के को कभी उसके पिता ने गरीब कहकर घर से निकाल दिया था, आज वही अरबों का मालिक बन चुका था। बदले की पहली आहट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा, सर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? शिवांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी इंसान को आगे बढ़ाने के लिए एक गहरा अपमान ही काफ़ी होता है। मैंने बदला लेने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए मेहनत की है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन किसी को नहीं पता था, किस्मत अब शिवांश और भार्गवी को फिर आमने सामने लाने वाली थी। 2 दिन बाद देश के सबसे बड़े बिजनेस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के एक 7 सितारा होटल में हुआ। देश विदेश के बड़े उद्योगपति, निवेशक और मीडिया वहां मौजूद थे। सम्मेलन का मुख्य अतिथि था अरबपति शिवांश। जैसे ही उसकी काली लग्जरी कार होटल के सामने रुकी, दर्जनों सुरक्षाकर्मी उसके चारों ओर खड़े हो गए। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। शिवांश आत्मविश्वास से मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसी समय दूसरी ओर से एक महिला अपने पुराने दस्तावेजों को बैग लिए होटल में दाखिल हुई। वह थी भार्गवी। अब उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। महंगे कपड़ों की जगह उसने साधारण सूट पहन रखा था। आंखों में नींद नहीं, बल्कि कई रातों का दर्द दिखाई दे रहा था। वह अपने पिता की डूबती कंपनी को बचाने के लिए निवेशकों से मिलने आई थी। जैसे ही उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। शिवांश ने भी उसे देखा। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया।
दोनों की आंखों में बीते वर्षों की यादें तैरने लगी, लेकिन अगले ही पल शिवांश ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और आगे बढ़ गया। भार्गवी ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, शिवांश। शिवांश रुक गया, लेकिन पीछे मुड़ने में कुछ सेकंड लगाए। जी कहिए। उसका यह औपचारिक लहजा भार्गवी के दिल में तीर की तरह लगा। वह कांपती आवाज में बोली, कैसे हो? शिवांश हल्का सा मुस्कुराया, बहुत अच्छा, उम्मीद है आप भी ठीक होगी। भार्गवी की आंखें भर आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवांश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। दोनों होटल के एक शांत कोने में बैठ गए। कुछ पल तक भार्गवी कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, शिवांश, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। शिवांश ने बिना गुस्से के उसकी ओर देखा। माफ़ी से बीता हुआ समय वापस नहीं आता भार्गवी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, पापा की कंपनी डूब चुकी है। यशवर्धन ने भी हमें छोड़ दिया। बैंक हमारा घर नीलाम करने वाला है। अगर तुम चाहो तो कंपनी को बचा सकते हो। कुछ क्षण तक शिवांश बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने अपनी फाइल बंद की और बोला, जब मैं तुम्हारे घर मदद नहीं, सिर्फ सम्मान मांगने गया था, तब मुझे क्या मिला था याद है? भार्गवी ने सिर झुका लिया। हाँ, सब याद है। शिवांश ने गहरी सांस ली। मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान की कीमत भी नहीं भूल सकता। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, अगर तुम्हारे पिता सच में बदल चुके हैं तो मैं एक उद्योगपति की तरह उनका प्रस्ताव सुनूंगा, किसी पुराने रिश्ते की वजह से नहीं। यह कहकर शिवांश वहाँ से चला गया। भार्गवी उसे जाते हुए देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली जीत दौलत की नहीं, चरित्र की होती है। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो शिवांश, भार्गवी और दोनों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन सुबह शिवांश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, भार्गवी जी और उनके पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। शिवांश कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाइए। कुछ देर बाद भार्गवी अपने पिता के साथ अंदर आई। जो व्यक्ति कभी घमंड से सिर झुकाकर चलता था, आज उसकी नजरें झुकी हुई थी। भार्गवी के पिता ने कांपती आवाज में कहा, शिवांश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। उस दिन तुम्हारा अपमान करके मैंने अपनी ही बेटी की खुशियां छीन ली। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शिवांश ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन माफ़ करना और सब कुछ भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। इतने में शिवांश के गुरु और कंपनी के चेयरमैन विक्रम मेहता भी कमरे में आ गए। उन्होंने भार्गवी के पिता को देखते ही कहा, अरे राजीव जी, इतने साल बाद। शिवांश हैरान रह गया। सर, आप इन्हें जानते हैं? विक्रम मेहता मुस्कुराए, बहुत अच्छी तरह। कई साल पहले जब मैं दिवालिया होने वाला था, तब इन्होंने मेरी मदद की थी। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। विक्रम मेहता ने आगे कहा, लेकिन बाद में इनका स्वभाव बदल गया। दौलत ने इन्हें घमंडी बना दिया और इन्होंने अच्छे लोगों को खो दिया। राजीव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने अपनी गलती की सज़ा पा ली। शिवांश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी टीम को बुलाया। राजीव जी की कंपनी की पूरी जांच करो। अगर कंपनी ईमानदारी से बचाई जा सकती है तो हम निवेश करेंगे। भार्गवी ने आश्चर्य से शिवांश की ओर देखा। तुम हमारी मदद करोगे? शिवांश ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं बदला लेकर छोटा नहीं बनना चाहता, मैं अपनी सफलता से बड़ा बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही भार्गवी रो पड़ी, लेकिन तभी शिवांश के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी सिक्योरिटी टीम थी।
सर, किसी ने आपके कंपनी के सर्वर हैक कर लिए हैं, करोड़ों का डेटा चोरी हो गया है और हमें शक है कि इसके पीछे यशवर्धन का हाथ है। शिवांश की आंखों में पहली बार गुस्से की चमक दिखाई दी। वह धीरे से बोला, अब खेल शुरू होगा। कमरे में बैठे सभी लोग समझ गए कि असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। शिवांश ने तुरंत अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूरी कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव सा माहौल था। बड़ी स्क्रीन पर कंपनी के सर्वे का डेटा दिखाई दे रहा था। मुख्य अधिकारी ने कहा, सर, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं है, इसे किसी बहुत बड़े नेटवर्क ने अंजाम दिया है। शिवांश ने शांत स्वर में पूछा, क्या हमारे पास कोई सबूत है? जी सर, सारे डिजिटल निशान एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, यशवर्धन। कमरे में सन्नाटा छा गया। उधर अपने आलीशान बंगलों में बैठा यशवर्धन टीवी पर शिवांश की कंपनी की खबरें देखकर हंस रहा था। अब देखता हूँ अरबपति शिवांश अपनी कंपनी के कैसे बचाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवांश ने पहले ही उसके हर कदम का अंदाज़ा लगा लिया था। शिवांश ने पुलिस में जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी टीम को आदेश दिया, कोई कार्यवाही नहीं, पहले उसे पूरी तरह बेनकाब करेंगे। अगले कुछ दिनों तक शिवांश ने चुप्पी साधे रखी। यशवर्धन को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। उसने अपने विदेशी निवेशकों के साथ एक बड़ी डील की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसी दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस सम्मेलन में हजारों उद्योगपति और मीडिया मौजूद थी। यशवर्धन मंच पर अपनी नई कंपनी का ऐलान करने ही वाला था कि अचानक विशाल स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में यशवर्धन अपने साथियों से कह रहा था, शिवांश की कंपनी बर्बाद होते ही पूरा बाजार हमारा होगा। फिर स्क्रीन पर बैंक रिकॉर्ड, फर्जी कंपनियों के दस्तावेज और साइबर अपराध के सबूत दिखाई देने लगे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। मीडिया के कैमरे लगातार यशवर्धन की ओर घूम गए। उसी समय पुलिस अंदर आई। अधिकारी ने कहा, यशवर्धन, आपको साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यशवर्धन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। भार्गवी का फैसला। टीवी पर यह सब देखकर भार्गवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह समझ गई कि शिवांश चाहता तो अपने दुश्मन को चुपचाप खत्म कर सकता था, लेकिन उसने कानून का रास्ता चुना। उसी शाम वह शिवांश से मिलने पहुंची। आज तुमने बदला नहीं लिया, इंसाफ किया। शिवांश मुस्कुराया। बदला गुस्से से लिया जाता है भार्गवी, इंसाफ सच के साथ खड़े होकर किया जाता है। भार्गवी ने सिर झुका लिया। अगर समय वापस मिल जाए तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ रिश्ते टूटे नहीं, बस समय उन्हें बहुत देर दूर से जाता है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस समय उन्हें बहुत दूर से ले जाता है। इनमें शिवांश की माँ कमरे में आई। उन्होंने भार्गवी को देखकर कहा, बेटी, अगर पछतावा सच्चा हो और इंसान बदल जाए तो भगवान भी उसे दूसरा मौका देते हैं। भार्गवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी शिवांश के फ़ोन पर एक और खबर आई। उसकी कंपनी के लीगल हेड ने कहा, सर, हमें पता चला है कि यशवर्धन अकेला नहीं था, उनके पीछे एक और बड़ा उद्योगपति है जिसने यह पूरी साजिश रची थी। शिवांश की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। उसने धीरे से कहा, तो असली दुश्मन अभी बाकी है। और यहीं से शुरू होने वाला था शिवांश के जीवन का सबसे खतरनाक मुकाबला। यशवर्धन की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम चर्चा में था, शिवांश। लेकिन शिवांश जानता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात उसकी लीगल टीम ने एक गोपनीय फाइल उसके सामने रखी। सर, यशवर्धन सिर्फ एक मोहरा था, अगली मास्टरमाइंड है रुद्र प्रताप सिंघानिया, देश का सबसे ताकतवर उद्योगपति। शिवांश ने फाइल खोली। उसमें ऐसे दस्तावेज थे जो साबित कर रहे थे कि रुद्र प्रताप ने कई कंपनियों को बर्बाद करके उनका कारोबार अपने कब्जे में लिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात,
5 साल पहले शिवांश को नौकरी न मिलने के पीछे भी उसी का हाथ था। उसने जानबूझकर कई कंपनियों को आदेश दिया था कि शिवांश को कहीं नौकरी न मिले। शिवांश की मुठ्ठियां भींच गई तो मेरी बर्बादी की शुरुआत भी उसी ने की थी। अगले दिन शिवांश के ऑफिस में एक काला लिफाफा पहुंचा। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बंद कर दो। यह पढ़ते ही शिवांश का चेहरा बदल गया। वह तुरंत अपनी माँ के घर पहुंचा। सौभाग्य से उसकी सुरक्षा टीम पहले ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा चुकी थी। शिवांश ने राहत की सांस ली, लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ कारोबार की नहीं रही थी। यह उनके परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। जब भार्गवी को यह सब पता चला तो वह सीधे शिवांश के पास पहुंची। मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। शिवांश ने मना किया, नहीं, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन भार्गवी ने दृढ़ आवाज में कहा, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई थी उसी दिन मैंने सब कुछ खो दिया था। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। शिवांश ने पहली बार उसकी आंखों में वही सच्चाई देखी जो वर्षों पहले हुआ करती थी। कुछ दिनों बाद भार्गवी को अपने पिता के पुराने ऑफिस के लॉकर में एक पेन ड्राइव मिली। उसमें रुद्र प्रताप की गुप्त मीटिंगों की वीडियो रिकॉर्डिंग, फर्जी कंपनियों के कागजात और करोड़ों रुपए की अवैध लेन देन के प्रमाण थे। भार्गवी तुरंत वह पेन ड्राइव लेकर शिवांश के ऑफिस के लिए निकली, लेकिन रास्ते में एक काली एसयूवी ने उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में दूसरी गाड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। 4 हथियारबंद गुंडे बाहर निकले। उनका सरदार बोला, पेन ड्राइव हमें दे दो, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचोगी। भार्गवी ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ ली। यह कभी नहीं मिलेगा। उसी क्षण दूर से कई गाड़ियों की तेज आवाज सुनाई दी। काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी का काफिला वहां आकर रुका। पहली गाड़ी से शिवांश उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज शांत। जिसने भी भार्गवी की तरफ एक कदम बढ़ाया उसका हिसाब यही होगा। गुंडों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसके सरदार ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत देर से आए हो शिवांश। अचानक उसने बंदूक सीधी शिवांश की ओर तान दी। गोली चलने की आवाज पूरे सुनसान रास्ते में गूंज उठी। धाएं। गोली चलने की आवाज सुनकर भार्गवी चीख उठी, शिवांश! लेकिन अगले ही पल सभी हैरान रह गए। गोली शिवांश को नहीं लगी थी। उसके मुख्य सुरक्षा अधिकारी अर्जुन ने समय रहते शिवांश को धक्का दे दिया था। गोली अर्जुन के कंधे पे लगी। सर, आप ठीक है? अर्जुन दर्द से कहराते हुए बोला। शिवांश की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को आदेश दिया, किसी निर्दोष को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी अपराधी भागना नहीं चाहिए। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। 2 गुंडे पकड़े गए, जबकि उनका सरदार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। शिवांश, भार्गवी और पुलिस कमिश्नर ऑफिसर पहुंचे। पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई गई। जैसे ही वीडियो चला, कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। वीडियो में रुद्र प्रताप कई नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और बड़े कारोबारी के साथ करोड़ों की अवैध डील करता दिखाई दे रहा था। फिर एक और वीडियो चला। उसे देखकर शिवांश की सांसें थम गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि 5 साल पहले शिवांश के पिता की सड़क दुर्घटना वास्तव में एक सुनियोजित हत्या थी। उस दुर्घटना के पीछे भी रुद्र प्रताप के लोगों का हाथ था, क्योंकि शिवांश के पिता ने उसकी एक अवैध डील का विरोध किया था। शिवांश की आंखें नम हो गई। उसने अपने पिता की तस्वीर हाथ में ली और धीरे से कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूँ आपको न्याय दिलाकर रहूँगा। उधर रुद्र प्रताप को पता चल गया कि उसका राज खुल चुका है। वह अपने निजी हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन
इस बार शिवांश तैयार था। उसने पुलिस, ईडी और सीबीआई को भी सभी सबूत सौंप दिए। एयरपोर्ट पर रुद्र प्रताप का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने ही वाला था कि चारों तरफ सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। अधिकारी ने ऊंची आवाज में कहा, रुद्र प्रताप सिंघानिया, आप गिरफ्तार हैं। रुद्र प्रताप ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे हथकड़ियां लगा दी गई। पूरे देश टीवी पर यह दृश्य देख रहा था। कुछ महीनों बाद शिवांश ने अपने पिता के नाम पर एक मुफ्त अस्पताल और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा ट्रस्ट शुरू किया। हजारों लोगों की जिंदगी बदलने लगी। भार्गवी ने भी अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर उसी ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल ली। एक शाम अस्पताल की छत पर खड़े होकर उसने शिवांश से कहा, क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगे? शिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, रिश्ते विश्वास से बनते हैं। अगर हम दोनों मिलकर नया विश्वास बनाए तो शायद नई शुरुआत हो सकती है। भार्गवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में शिवांश और भार्गवी की सादगीपूर्ण शादी हुई। इस बार न कोई अहंकार था, न कोई दिखावा, सिर्फ सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास। इस कहानी का संदेश है कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती। असली अमीरी ईमानदारी, आत्मसम्मान, क्षमा और सही समय पर न्याय करने में होती है। जिसने अपमान को मेहनत में बदल दिया, वही अंत में सबसे बड़ा विजेता बना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही भावनात्मक, रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर कहानियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।